गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मंसू भाई? ठीक है सर, आप बताइए। बढ़िया। कहाँ, पंजाब से हो आप? नहीं नहीं सर, राजस्थान, अच्छा अलवर। सर। अलवर से? फिर तो नजदीक हैं आप। अलवर में कहाँ से हैं हाँ, आप? अलवर में अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है, कोटपुतली रोड। ओके ओके ओके। पहले तो अलवर सबसे था। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके। ये पहला एग्जाम था आपका, इसके पहले आप दिए थे? इससे पहले दिया था मैंने, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, फिजिक्स की सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। ओके ओके ओके। अब की बार मतलब पूरा फाइनल हो गया? स्टेट वाइज हुआ था, ऑल इंडिया आपकी बार? वाई में स्टेट वाइज हुआ था और एक्स में ऑल इंडिया। ओके, दोनों क्लियर आपका? हाँ। क्या बात है यार। कितने बच्चे बेचारे परेशान होते, एक क्लियर हो जाए, यहाँ दोनों क्लियर करके बैठे हो। जी जी। और कैसा चल रहा पढ़ाई वढ़ाई आगे का? अभी तो सर मैं दिल्ली पुलिस की करा था, लेकिन तब ज्वाइनिंग आ गई अब। ओके ओके। तो अब उधर तो नहीं कर चलिए, रहा था। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपका मैसेज मेरे पास है। ओके ठीक है। अच्छा, आपने नाम वो पंजाबी में लिखा कुछ, तो मुझे लगा आप पंजाब से हो। एस्थेटिक के लिए सर। ओके ओके। ठीक है। चलिए तो बात करते हैं लोग। सबसे पहले तो ये कि ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज था आपका वैसे? ट्वेल्थ मेरी अच्छी नहीं गई, मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में था सर, तो इसलिए मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा 75 ही थी। बढ़िया, फिर भी एलिजिबल तो है ना सेल्फ फॉर्म के लिए एटलीस्ट। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ओके, 75 अच्छा परसेंटेज होता है, ये कम नहीं होता वैसे। जी जी सर। मैंने ठीक है। स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में इसलिए। नहीं, बढ़िया रहना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। और सिर्फ पढ़ाई से भी ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की ना तो नंबर डाउन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़ने वाले बच्चों का ज्यादा ही आता है। तो मिक्स करके ही चलना चाहिए और खेल कूद करते रहना चाहिए। तो क्या फेवरेट सब्जेक्ट रहा आपका? फेवरेट तो मेरा फिजिक्स रहता था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन इसलिए मैथ है मेरा। अच्छा, मजा आता था लेकिन फिजिक्स में? हाँ हाँ। बस क्वेश्चन नहीं हाँ। आते थे, लेकिन आता था करने में। हाँ, एयरफोर्स में टफ भी होता है ना फिजिक्स, इतना आसान भी नहीं स्कोर करना। जबकि एनडीए वगैरह हाँ का लगाओगे तो आप फिजिक्स से फोर डालोगे आप लोग। हाँ, मैथ उसमें थोड़ा होता है। हाँ, उससे मैथ स्ट्रांग हो जाता है। बढ़िया है। तो मान लीजिए कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग क्या था, मतलब इंटरेस्टेड तो छोड़िए, स्ट्रांग कौन सा सब्जेक्ट था और वीक कौन सा था? स्ट्रॉन्ग तो मेरे मैथ और इंग्लिश ही थे, क्योंकि इंग्लिश में स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़ा हूँ, सेंट हाँ, जेवियर से, फिर तो वहां से। उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी फिजिक्स में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो ओके। उसमें कवर कर लिया था। फिर उसके लिए क्या करते थे, एक्स्ट्रा टाइम फिजिक्स के लिए निकाला करते थे, या सबके साथ जितना सब पढ़ रहे हो उतना ही वो भी पढ़ रहे मेरे भाई हैं एयरफोर्स में, तो उन्होंने थोड़ा बताया था कि बेसिक पहले क्लियर करो। तो हैं? हाँ। उन्होंने बताया, फिर उससे मैंने बेसिक क्लियर की यूट्यूब पे सेल्फ करके। तो बहुत पहले बढ़िया। बेसिक क्लियर की, उसके बाद। ऐसा ये फायदा हो जाता है, जैसे घर का कोई बड़ा भाई हो या पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, थोड़ा हाँ मोटिवेट करते, आपको साथ देते ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं। क्योंकि ना जो हाँ। पहली बार मेरे हिसाब से जो तैयारी करने आते हैं बच्चे, जिनके कोई बैकग्राउंड नहीं होता ना, उनको सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है कि सही रास्ता कैसे पकड़े, कि हमें शुरू कैसे करना है। फिर वो यूट्यूब पे जी वीडियो जी। देखते हैं। अब यूट्यूब पे वीडियो भी मतलब अलग लेवल पे चलता है। कई बार ये होता है कि एक क्लास से पूरा सिलेक्शन हो जाता है, कई बार साल भर की क्लास से भी नहीं होता है, तो अलग हाँ अलग हाँ। चीजें। ओके। वो तो एग्जाम हाँ। के चैनल ढूंढने में थोड़ी देर लग जाती है उनको। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और यूट्यूब पे इतनी चीजें अवेलेबल है ना कि कोई भी नहीं पूरा कवर कर सकता, वो बहुत ज्यादा चीजें कंटेंट अवेलेबल है। और अगर आप उसमें चले गए ना अंदर, यूट्यूब के अंदर, कि आप सोचो बेस्ट बेस्ट ढूंढ रहे हो, तो आप ढूंढते रहोगे, एग्जाम डेट आ जाएगा, आपको बेस्ट नहीं मिल पाएगा। जी जी। ओके। अच्छा, शेड्यूल क्या रहा आपका पढ़ाई का, अगर देखा जाए तो, मतलब कि कितने घंटे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी या क्वेश्चन लगाने का? एग्जैक्टली जैसे मैंने टाइम कर नहीं रखा था। जैसे मैं स्टार्ट सुबह उठता था, तो हम्म। रनिंग के लिए 5 बजे उठ जाता था। फिर हम ग्राउंड वगैरह से आते थे, उसके बाद मैं जैसे खाना वाना बेसिक काम करके, उसके बाद थोड़ा जो थ्योरी पार्ट रहता था वो करता था मैं, जो ओके। मैंने पढ़ा था। उसके बाद शाम को थ्योरी का, जो मैंने थ्योरी पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद शाम को गेम्स होते थे मेरे। उसके बाद फिर शाम को फिर वही जो दिन में पढ़ा था उसको रिवाइज करना। ओके, गेम में क्या खेलते इसमें थे आप? तीनों सब्जेक्ट। गेम में मैं सब खेल लेता हूँ सर, फुटबॉल, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल मैंने स्टेट भी खेला हुआ है, टॉप 6 थे अच्छा। हम शायद। और उसमें बैडमिंटन भी खेलता हूँ, क्रिकेट कभी कभार, मौका नहीं मिला हाइट इतना। कितनी है आपकी, हाइट? 175 सर। हाँ, इसलिए बास्केटबॉल में फायदा मिलता होगा। जी जी। रनिंग कितना टाइम रहा आपका? रनिंग मेरा आया था 517, 1600। बढ़िया यार, ये तो टाइमिंग। नहीं, मैं स्टार्टिंग 6 क्लास से मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं पहले इसलिए। शॉर्ट रेस में था, 100 200 में। मैंने उसमें ओके। स्टेट में मेडल भी था मेरा, फेडरेशन से। इसीलिए कई बार ये होता है, खासकर अभी जैसे एयरफोर्स का हो गया, नेवी वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लड़कियां खासकर। हाँ लड़कियों को ना पहले सोचना चाहिए, जो आपका रनिंग है ना वो फर्स्ट डे से थोड़ा थोड़ा क्या करे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम निकल जाएगा फिर टाइम मिलेगा उसमें रनिंग कर लेंगे। इतना आसान नहीं होता रनिंग कंप्लीट करना। हाँ हाँ। तो फिर रनिंग वो बात की अभी बात। से कंटिन्यू, हाँ डेली सुबह थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहो, मतलब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के दौड़ो। जैसे 1.6 मांगता है, आप 2 किलोमीटर दौड़ो डेली। ये करना चाहिए खैर हम्म। अपनी तरफ से। और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मॉक टेस्ट टोटल कितने लगाए होंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए टोटल मॉक टेस्ट? मैंने स्टार्टिंग में जब जैसे एग्जाम पास नहीं था, तब तो हर संडे लगाता था। उस ओके। जैसे पास आए 1 मंथ या 15 डेज पहले, फिर मैं रेगुलरली लगाने लगा, फिर उसको मतलब एनालाइज भी डेली करता था।
हाँ डेली एक मतलब अगर मान के चले लास्ट लास्ट मंथ 30 दिन पहले से डेली मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, एक एक कम से कम। हाँ 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 हाँ। और एनालिसिस कैसे आप करते थे, जैसे मॉक टेस्ट दे दिए उससे एनालिसिस कैसे करते थे उसको? पहले तो जैसे जिस टॉपिक से मेरे गलत हो रहे हैं उनको देखता था, जिसमें मेरे हम्म, को ज्यादा टाइम लगा, जैसे उसमें टाइम नोट होता है ना, कितने टाइम लगा, कितने टाइम में हाँ क्वेश्चन किया, वो देखता था कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, फिर उनको देख के फिर उनको वापस पढ़ता था कि हाँ, इसमें क्या गलती रही। ये चीज होता है, जैसे मॉक टेस्ट आपने बोला, टोटल मान लेते 40 मॉक टेस्ट आप लगाए, तो बच्चों को पता हम्म, चलेगा अच्छा 40 मॉक टेस्ट वालों का सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वो 40 लगा के साइड हो जाते हैं। बट आपको समझना हाँ पड़ेगा ना, हाँ। आप 40 मॉक टेस्ट के बाद उसको रिवाइज, मतलब उसको देखना भी है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक चला, कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो 40 नहीं, वो 80 का तभी काम बेनिफिट करता है होता कई है। बार। हाँ, उसका बेनिफिट हाँ मिलता जी। है। और ना जब हम मॉक टेस्ट हम्म, लगा रहे थे तो हमारे सामने टारगेट रहना चाहिए कि 5 मॉक टेस्ट में मान लीजिए हमारे 20 नंबर आ रहे हैं, तो छठे से ना 22-23 ही होने चाहिए, 20 के नीचे 20 नहीं होना चाहिए। है कि नहीं? थोड़ा टारगेट सेट करके चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप 40-50 मॉक टेस्ट लगा दिए, अब जिम्मेदारी एग्जामिनर की आपका सिलेक्शन लेने की तो सिलेक्शन उसकी हम्म, जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। और कैसा चला, आप तो जी पार्टी सर। चलेगी, मजे चल लेंगे। नहीं जी जी सर, पार्टी चल रही है अभी, तो फिर घर वाले बाहर भी जाने दे रहे। हाँ, बढ़िया, नहीं जाना थोड़ा। चाहिए ऐसे। क्योंकि आपको पता है जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना, वहां पे भी थोड़ा बेसिक मेडिकल देखा जाएगा, हाथ पैर वगैरह सुरक्षित है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती हम्म है कई बार। अभी दिल्ली पुलिस की हम्म। तैयारी कर रहे हैं आप? देना उसको, हाँ मैं एसएससी कर रहा था, हाँ मैं। जीडी वगैरह की भी, कि सिर्फ दिल्ली पुलिस? हाँ जीडी वगैरह दिया था मैंने एग्जाम, उसमें 1 मार्क से हो गया, रह गया। ओहो। चलिए फिर उसमें अभी मेरे एयरपोर्ट। जीके स्ट्रांग नहीं है। जीके, दिल्ली पुलिस में तो जीके बहुत ज्यादा आता है। हाँ तभी वही है, उस पर ही पढ़ रहा था मैं। ओके ओके ओके। तो अभी इसको ज्वाइन करना है कि होल्ड करना है, कि हम इधर दिल्ली पुलिस एसएससी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, पापा बोल रहे हैं ज्वाइन कर ले, वो तो फिर मतलब जैसे ट्रेनिंग होने के बाद भी तू ऐसे सीडीएस वगैरह दे सकता है, एसीसी वगैरह कर सकता है। हाँ, होता है। तो जैसे वो ना, बेटर ऑप्शन रहेगा फिर। बिल्कुल, जैसे ना मैं बताऊं आपको, 3 दिसंबर को आई थी या 4 दिसंबर को पीओपी हुआ, पासिंग आउट परेड हुआ, 02/2025 वाले बैच का। तो उसमें जो अच्छा जी। होस्ट थे ना, वो अपने स्टूडेंट थे जो होस्टिंग कर रहे थे, तो उनसे मेरी बात हुई अभी सुबह 8-9 बजे, आज मोबाइल सबमिट हो रही थी उनकी, अब 3 महीने बाद, 2 महीने बाद मिलेगी। तो मुझसे यही बता रहे थे कि वहां पे ना बहुत सारे ऐसे अग्निवीर वाले ना, जो इग्नू करके ओपन यूनिवर्सिटी होती है, वहां से ना वो ग्रेजुएशन करना स्टार्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन अलग, आप बाहर के एग्जाम जब दोगे अग्निवीर का बेनिफिट मिल जाएगा। बस अपनी पढ़ाई मत रोकना, मतलब हाँ एकेडमिक वाला, जो ना आप 12th की है, ग्रेजुएशन नहीं छोड़ना होता है। क्योंकि जैसे आपकी सैलरी आने लगेगी ना, तो फिर आधी पढ़ाई छोड़ देता है। अगर आप ये कंट्रोल कर लिए ना, तो फिर तो मजे ही मजे। और जी। एक चीज और आपको फील होगा जब आप वहां जाओगे ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब आप ऑफिसर्स को देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि काश मैं भी ऑफिसर बनता। तब आपके अंदर हाँ मोटिवेशन मेरे आएगा को तैयारी अभी। करने का। हाँ, तो ये चीजें थोड़ा सा बच्चे जब जाते हैं वहां बताते हैं कि सर थोड़ी ये गलती रह गई, ये कमी रह गई, मुझे ऐसे करना है। तो फिर वही हमें पता चलता है। खैर, बढ़िया लग रहा है आप लोगों को देख के। ज्वाइन कर लेना अच्छी चीज है, बट वही एकेडमिक एजुकेशन मत छोड़ना कैसे भी करके। हालांकि टाइम थोड़ा कम मिलता है, ये थोड़ा सा हम लोग ऊपर पर बोल देंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज करना, क्योंकि बहुत हार्ड जी आपका मैंने ऊपर बात की वर्क थी, होगा। हाँ हाँ, सीनियर बताइए। से बात की थी, वो सीनियर से बात की थी, वो बता रहे थे टाइम कम मिलता है थोड़ा। हाँ, बहुत मतलब, आदमी इतना वर्किंग आवर से आता है, फिर सोचता रेस्ट ही कर ले यार, मतलब ऐसा ही होता है, एक्स वाले खैर। को एक्स हाँ, वालों को वैसे कम मिलता है। एक साल के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। जी। ये जो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंधु देखा, जो एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह काम कर रहा था, ये सब इसमें एक्स ग्रुप वाले बहुत योगदान देते हैं। हम्म, आजकल तो एक्स ग्रुप का बहुत डिमांड बढ़ गया एयरफोर्स में, जैसे नेवी एसएसआर की वैकेंसी भी, आपको पता होगा पहले एक्स का ही ज्यादा होता था, फिर बीच में वाई ग्रुप की वैकेंसी बढ़ा दिया था इन्होंने, अब वापस एक्स का कर हम्म, रहे हैं, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी समझने वाला बंदा चाहिए। अभी हाँ। अच्छा, एक्सरसाइज आप दोनों टाइम करते थे, सुबह शाम या सिर्फ एक टाइम सुबह? मैं सुबह रनिंग करता था और शाम को स्पोर्ट्स खेलता था, तो एक ओके, एक तरह से मतलब दोनों हो जाते थे। हाँ, दोनों टाइम हाँ। हो गया। और स्पोर्ट्स हम्म, सबको कंटिन्यू करना चाहिए, खासकर जिसमें आपका बॉडी वर्क लगे, ऐसा नहीं कि घर में बैठ के चेस वगैरह भी खेलना ठीक है, बट अगर बाहर आउटडोर जाओगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई रिक्रिएशन बार टाइप होता हो है ना। जाता है। हाँ। और ना, माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है जब आप 10 लोगों से मिलकर बातचीत करते हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो आप। हम्म। और राजस्थान में तो थोड़ा सा कम होता है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ पूछूं ये चीज, आप लोग के यहाँ भी ऐसा कभी जैसे हुआ है, जैसे रिलेटिव का प्रेशर थोड़ा सा कम हाँ देखा होता है गया ना। जैसे? हाँ, बट नहीं ठीक है, ये होता बढ़िया। है तो कि कैसे सिबलिंग्स मैनेज वगैरह करते लग थे? जाते हैं। नहीं ऐसा कोई प्रेशर तो इतना नहीं था, लेकिन था थोड़ा तो, कि हाँ, थोड़ा बहुत लग होता है। जाओ, तो 12th हो गई है ऐसे। हाँ, हम लोग तरफ जैसे यूपी ईस्ट यूपी देखोगे और बिहार देखोगे ना, वहाँ तो भाई सब ताने मार मार के उनको परेशान कर देंगे। और ये हम अपनी सेम ही रहे, ये हम एनसीआर में आते हैं तो सेम हो गया, ये हम वेस्ट साइड ईस्ट साइड आते हैं राजस्थान के। अच्छा, अलवर अलवर तो ही नजदीक ही है, भरतपुर अलवर हो गया आपका, यही है। आगर वो वगैरह। अमरीवाड़ी के पास। हाँ, तो इधर तो भाई सब बहुत ताने, और ताने भी मारते ऐसे कि अरे उनका तो हो गया होगा ना, तुम्हारा हो गया बेटा, यहाँ फिर तुम बोलोगे नहीं हुआ यार। मोहल्ले में कोई लग जाए तो सर, और ऊपर से। अरे यार, फिर तो जीना हराम हो जाता जी। है। और एक न्यूज तो हम लोग के अभी कॉमन होता तभी भी है,
कि ऑटो वाले का बेटा बना आईएएस। उस दिन तो हाँ भाई सर, साहब, अभी सब्जी वाले का बेटा लगा एयरफोर्स में ऐसे। ये तो भाई साहब है। बढ़िया है, मोटिवेशन जहां से मिले लोगों को लेते रहना चाहिए। खैर, और कुछ क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ और बच्चों का क्या क्या क्वेश्चन आया, क्योंकि मैं बच्चों से क्वेश्चन मांग मांग के वो कर रहा हूँ आप लोगों से बातचीत। अच्छा, जी। अगर जैसे कि जब हम तैयारी कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो बीच में कई बार ऐसा आता है कि डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब का हो सकता है, रील का हो सकता है, इवन लड़की का भी हो सकता है, या लड़की है तो लड़के का हो सकता है, फेसबुक हो गया, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। तो इसको कैसे मैनेज करते थे? सर मैं जैसे मैं बता रहा था, मेरे भाई पठानकोट पोस्टिंग है, तो मैं वहां पढ़ा था कुछ महीने। तो भैया ने बताया था कि जैसे कुछ रिक्रिएशन के लिए तुम अगर फोन पे देखना चाहो तो लाइट कॉमेडी वीडियो देख लो। जैसे हाँ। तारक मेहता हो गया, ये कुछ भी जो लाइट कॉमेडी होती है ना वो देख लो, जो डार्क, जो दिमाग पे प्रेशर डाले ना, उस चीज को इग्नोर कर दो तुम। तो वो मैं बिल्कुल। देखता नहीं था कुछ भी। जैसे यूट्यूब चलाता था, उसमें भी बस खाली तारक मेहता या कुछ भी लाइट कॉमेडी होती थी ना, वो देखता था बस, और कुछ नहीं। मतलब सीधा सही है कि जो थोड़े पॉलिटिसाइज नहीं है उनको देखो आप। हाँ, जो मतलब, मतलब जो दिमाग पे प्रेशर नहीं डाले कि ऐसे ये हमें आगे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो चीज। हाँ मतलब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। और ओल्ड कॉमेडी इस मामले में थोड़े से सेट होते हैं, मतलब मुझे लगता है ऐसा। उसमें आजकल के थोड़ी थोड़े से, अब्यूजिव लैंग्वेज। हाँ, एब्यूसिव लैंग्वेज भी नहीं है। बढ़िया वैसे हिंदुस्तान का मुझे लग रहा है 90% हिंदी फॉलोइंग जो कल्चर है, लैंग्वेज है। तारक मेहता देख के ही खाना खाते हैं हम लोग भी। या वो तो तो है तारक मेहता, या फिर कपिल शर्मा, मतलब यही दो तीन है अपना फिक्स है। ही। हाँ, ये बढ़िया लगता है। ऐसे वो भी कार्टून वगैरह भी देख लेता हूँ, टॉम एंड जेरी कभी कभी। हाँ, वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, टॉम एंड जेरी। हाँ, वो गेम द कॉकरोचेस वगैरह सब है सर। बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसे बोले कि आपके रोल मॉडल, तो मेरे हिसाब से भैया ही होंगे। हाँ वो, अब जैसे डिपेंड करता है कि उसमें भी है, जैसे बॉलीवुड वगैरह की बात करते हैं अपन, तो ऐसा तो कोई है नहीं मेरे में। ऐसे जैसे वर्क की प्रोफेशन में देखे तो वही है भाई, यही है। हाँ मतलब रोल मॉडल यही होने चाहिए, बॉलीवुड का क्या कोई रोल मॉडल हमसे बनेगा, क्योंकि हमारा अलग डिफरेंट है, उनका अलग है, उनके हिसाब से कोई और होगा, तो बिल्कुल। अब किसी हाँ इसरो के साइंटिस्ट को रोल मॉडल वो थोड़ी बोलेगा कि अमिताभ बच्चन है। वो अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम लेगा कि हाँ, ये रोल मॉडल हमारे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ हाँ ऐसा भाई। बात बच्चों को बताना चाहेंगे जो मतलब एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक हो, जैसे कि जो जनरल नहीं चलती आई, जैसे कि हम लोग नहीं बात करते, आपने कुछ फील किया बिल्कुल स्टार्टिंग जब तैयारी की थे आप, कि क्या चीजें आपको नुकसान दी थी बिल्कुल शुरू शुरू दौर में जब तैयारी स्टार्ट की थी? अच्छी गाइडलाइंस नहीं थी, मतलब पता नहीं था कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है, ऐसे रैंडम कुछ भी पढ़ने लगा था। तो थोड़ी हाँ, ये अच्छी गाइडेंस नहीं थी। बिल्कुल, ये चीज थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉमन है, इसलिए क्योंकि जब सिलेबस कोई बंदा उठाता है एयरफोर्स नेवी का किसी का, तो उसको बोल देते 11th 12th का मैथ आएगा, फिजिक्स 11th 12th की, हम्म, इंग्लिश आपकी आ गई। अब भाई उसमें भी एयरफोर्स का अलग लेवल, नेवी का अलग लेवल, आईसीजी का अलग, बीएसएफ का अलग, एनडीए का अलग, तो बहुत वेरी करता है। और हम लोग वो चीज समझ नहीं पाते, हमें लगता है सब पढ़ना है। तो हमें सब नहीं पढ़ना होता, हम्म, बिल्कुल थोड़ा सा चीज पढ़ना होता है, और उसको रिवाइज ज्यादा करना होता जी है सर। कि नहीं माशु जी? हाँ जी सर। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके। कुछ और लास्ट में पॉइंट आप ऐड करके थैंक यू बोल सकते हैं। तो ऐसा सच कोई है नहीं, लेकिन मैंने बस आपसे ही मैथ पढ़ी थी लास्ट में, जो वन शॉट मैं, होते हैं ना आपके चैप्टर वाइज। वन शॉट काफी बेनिफिट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो मैंने पढ़ी थी, और आप फिजिक्स की वीडियो देखी थी आपके चैनल से ही। ऐसे प्रोपोर्शन के लिए नहीं बोल रहा, मैंने सच्ची में देखी थी। ना ना, वो मुझे कहोगे तो हटा भी दूंगा, कोई बात नहीं। ये मैं नहीं कह रहा था सर, जैसे कि ना सच्ची भैया में को, देखी थी। भैया के साथ कब हाँ, मुलाकात होती है, अब कब होती है मतलब? क्योंकि ना मैं इस चीज को अभी थोड़ा अभी रिलेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि ना मैं जब कॉलेज में था, तो मैं नसीराबाद आर्मी कैंप, वहाँ पे मेरे मामा की पोस्टिंग थी। तो मैं ना 1 2 महीने में चला जाता था, एक हफ्ता वहाँ रहता था, तो मैं ना 4 5 साल बहुत आर्मी कैंप में टाइम दिया हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ। अभी भैया क्या जाते हैं वहाँ पढ़ाई किए, भाई से बहुत जाता मजा रहता आता हूँ, है। लेकिन थोड़ा दूर रहता है, थोड़ा इतना। हाँ, हाँ, थोड़ा दूर रहता है, थोड़ा तो कंटिन्यूस नहीं हो पाता, लेकिन जाता रहता हूँ मैं। किसी के रिलेटिव हो ना तो जरूर जाना चाहिए, उस वहाँ पे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मतलब लाइफ ही अलग है, लाइफ ही अलग लाइफ है ही उधर की अलग तो। होती है। मुझे याद है ना, एक सबको। सर थे तमिलनाडु के थे, वो जूनियर थे मेरे मामा जी से। मेरे मामा जी गनर के पोस्ट थे, वो मैनेज करते थे वीपन वगैरह। बट वो ना स्पोर्ट्स बहुत खेलते थे, बास्केटबॉल ही खेलते थे वो। तो वो ना स्पोर्ट्स वाले कोटे से अच्छी खासी पोस्ट पा गए थे, और रिटन एग्जाम भी दिए थे, तो फिर वो ऑफिसर बन गए थे। मतलब उसमें रहते हुए भी आप अच्छा खासा प्रमोशन पा सकते हो। जी सर। तो उससे फिर छुट्टी ज्यादा मिलती है ना, इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ। हाँ। मैंने चलिए, सुना आपको था कि बेस्ट ऑफ, हाँ हाँ बोलिए। मैंने सुना था कि स्पोर्ट्स ज्यादा खेलते हैं तो छुट्टी ज्यादा मिलती है। हाँ हाँ, स्पोर्ट्स वाले कोटे में जाओगे तो छुट्टी मिलेगी। स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट हाँ वगैरह की बात नहीं कर रहे हम लोग, बास्केटबॉल वॉलीबॉल इन लोगों की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ नहीं, इंडिया में ज्यादातर स्पोर्ट्स का मतलब क्रिकेट ही समझ लेते हैं, क्योंकि हर क्रिकेटर हर घर में। क्रिकेट साइड है ही नहीं हमारी हाँ। इधर। खैर, बढ़िया है। चलिए, बढ़िया लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं दूसरे बच्चे भी कुछ चीजें सीखे होंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपको, बस जी सर। यही रहेगा
अपना एकेडमिक एजुकेशन मत रोकना आप। जी सर, थैंक और सर। हाँ, कभी भी जरूरत होगी आप एक बार कॉल करना, यहाँ वहाँ पे भी जो बच्चे ज्वाइन है उनका नंबर आपको प्रोवाइड किया ना ग्रुप में। हाँ सर, सबका है, ग्रुप का ओके। है। एक भैया भी हैं जो गाइड कर रहे थे हमें। आप बात कर लेना, आप और कोई डाउट रह जाएगा तो आप मैसेज वगैरह कर देना, हमेशा अवेलेबल। ओके। जी चल, सर। जय हिंद, जय भारत। जय सर, जय सर।